नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एन रामन नायर की एक और कहानी पर ले चलेंगे, बेवा मौसी। शादी के बाद मैं गुमसुम ससुराल आई। सास ससुर बूढ़े थे, दो देवर छोटे थे, इसलिए परिवार का सारा काम मेरे सिर पर था। 16 साल की उम्र में मुझे ऐसे उत्तरदायित्व पर नाज था, उसे निभाने की घोर अभिलाषा थी। मुझे रसोई से ही वास्ता था। बड़ी बेटी होने के नाते माताजी ने 5 साल की आयु से घर का सारा कामकाज मेरे सुपुर्द कर दिया था। तरह तरह की तरकारियाँ, मिठाई, छोले, पायस, नमकीन, खीर, पकवान सब आसानी से तैयार करती थी। इसलिए गौना हुआ तो पिताजी रो रहे थे। घर में उनकी देख रेख मैं ही करती थी। मेरे पतिदेव को भी इस संबंध से इसलिए विशेष खुशी थी कि लड़की काम संभालने वाली है। घर में बूढ़े सास ससुर एवं छोटे देवरों की ओर ध्यान देगी। पतिदेव को पहले ही दिन विश्वास हो गया मैं किस फुर्ती से काम करती हूँ और कराती हूँ। यह देख वे फूले न समाये। मेहरी मेहतरानी सब मुझ पर जान देती थी। पतिदेव जब दफ्तर को निकल पड़ते तो मेहरी मेहतरानी मेरे पास आ बैठती। दुनिया भर की बातें हो जाती। मुझे सुनने में इसलिए आनंद आता था कि नए घराने एवं बिरादरी के पहचानने समझने का दूसरा उपाय ही नहीं था। बहू जी, आपके ससुर गांव के रईस हैं, गरीबों पर बहुत दया करते हैं, मेहतरानी ने साफ साफ बताया। बहू जी, सास भी बहुत अच्छी हैं, पति पर प्राण देती हैं, मेहरी ने बात आगे बढ़ा दी। गांव भर के घरानों में गरीबों पर दया बरतने वाला परिवार केवल था। उस परंपरा को मैं जरूर बनाए रखूंगी। सबसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करूंगी। नौकर भी इंसान हैं, वे भी 6 अंगुल पेट के लिए काम करते हैं। उन्हें शान से विलास से कोई नाता नहीं। मैं सबको पुरानी साड़ियाँ दूंगी, पेट भर खाना दूंगी, अनाज दूंगी और पैसा देकर मदद भी करूंगी। थोड़े ही दिनों में मेहरी ने लोगों से कहना शुरू किया, बहू क्या लक्ष्मी है, उसी का अवतार लेकर आई है। मेहतरानी कहने लगी, बहू चाहिए तो ऐसी चाहिए। धोबिन ने कहा, बड़े घर की है ही, बड़े का मुंह भी बड़ा, दान भी बड़ा, बिरले ही ऐसा होता है। कहार ने कह दिया, बहू क्या देवी है, देवी। लकड़हारे ने सब लोगों से कहा, बहू तो सास ससुर का धर्म निभाने आई है, वह औरतें नहीं हैं, धन धान की देवी है। वह औरत नहीं, धन धान की देवी है। मजदूरों के मुंह से भी ऐसे ही प्रशंसा के शब्द निकलते थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। मैं आकाश में उड़ रही थी। चाहती थी कभी न गिर पड़ूं। गिरूं ही क्यों, इंसान से इंसान सा व्यवहार करती हूँ, उसमें प्रशंसा की क्या बात। शान के मारे जो लोग इंसान की ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं, एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालते, मोटर पर चढ़कर रईसी दिखाते हैं, वे भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे, सबको 6 फीट धरती ही आसरा है। एक दिन घर के पिछवाड़े से एक स्त्री आकर खड़ी हुई। 1 महीने के ससुराल के जीवन से मैंने उनको पहली बार देखा था। मैं उसके पास गई। वह कुछ बोलती नहीं थी, कुछ इशारा आंखों से और हाथों से करती थी। मुझे डर भी लगा, दया भी आई। भीतर जाकर सास को लिवा लाई। सास ने आकर देखा, अरे यह कौन, उर्मिला है ना। वह स्त्री सास को देख मुस्कुराने लगी, आंखों से कुछ इशारा किया और कुछ अजनबी आवाज़ करने लगी। सास समझ गई। भीतर जाकर मुझसे कहा, वह गूंगी है, बेचारी, उसके पति इस संसार में नहीं है, 10 साल पहले मर गए। 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। बड़ा लड़का अब 6 साल का है।
सास मेरे हाथ से उसे 2 सेर गेहूं दिलवाकर भीतर चली गई। तब भी गूंगी तो गई नहीं थी, मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। उसकी आंखों के भाव भेद से यों अंगों की चेष्टाओं को मैं कुछ देर देखती रही। कुछ प्रयत्न करने पर कुछ कुछ समझ में आया। उसका यही अर्थ था, बहू अभी सुहाग में व्यस्त हो गई हो ना, तन मन भूल कर रमती रहो। हम भी यह चख चुकी हैं, इसलिए हम सब जानती हैं। उसकी आंखों में व्यंग था, पर प्यार भी कम नहीं था। मैं सहम गई। भीतरी लाज को छिपाते हुए मैंने आंख बार बार बंद की, मुंह से कुछ स्वर बनाया, हाथों से कुछ नहीं का इशारा किया। फिर क्या था, गूंगी 15 मिनट तक गंभीर व्याख्यान झाड़ने लगी, आंखों से, मुंह से, हाथों से, अंग अंग से, अस्पष्ट शब्दों से ज़्यादा अर्थ देने वाली उसकी बातों को देख सुन मैं ही गूंगी रह गई। उसका सारांश यही मैंने समझा, बहू तू क्यों झूठ बोलती हो? सुहाग की रात हमने भी देखी है, उसका दूध हमने भी पिया है। यद्यप 6-7 साल ही वह सौभाग्य मयस्सर हुआ था सही, हमने खूब भोगा है। कुछ छोड़ा तो थोड़ा ही है। मैंने गूंगी से मनोविनोद के लिए हाथों से प्रश्न किया, कितने बाल बच्चे हैं? उसने उंगलियों से कहा, 3। फिर मुझे छूकर मेरा हाथों से इशारा करके कहा, 2 लड़कियां हैं, 4 साल की और 2 साल की, लड़का 6 साल का। फिर आसमान को दिखाते हुए और छाती पीटते हुए समझाया, वे उसके पति ऊपर के लोक में चले गए हैं। रोज एक एक घर में 2 सेर गेहूं मिलता है। एक महीने में एक ही बार एक घर में जाती हूँ। सास की पुकार सुनकर मुझे उनकी खिदमत करने भीतर जाना पड़ा, नहीं तो मुझे गूंगी से बात करते करते तृप्ति नहीं हुई थी। कई बातें मन में ही रह गई थी। उससे विदा लेकर भीतर घुस गई। वह हंसमुख नारी मुस्कुराती हुई चली गई। आंखों से प्यार की मंदाकिनी बह रही थी, चालों में हाथी की मंद गति थी। सास के पैर दबाते हुए मैंने बाहर देखा, गूंगी जा रही है। 22-23 साल से ज़्यादा नहीं हुई है। गेहुए रंग के शरीर में छोटे मोटे छोटे कपड़े कुछ फटे थे। वह बंदेबी सी लगी। भौहों के मध्य में तथा चिबुक में एक एक काला तिल था, जो उसके सौंदर्य को 100 गुना बढ़ा रहा था। उसके बाल इतने लंबे और काले थे कि देखते ही बनता था। उसके अधर इतने लाल थे मानो खून चू पड़ता था। सारे अंग विधाता ने सतर्कता से बनाए थे, किंतु उसे गूंगी क्यों कर दिया? सब कुछ दिया, बोली नहीं दी, क्योंकि बोली जो इंसान का वरदान है। बार बार मुझे गूंगी की याद आती थी, उसका सौंदर्य याद आता था। पतिदेव से भी मैंने उसके संबंध में कहा। उनके दिल में भी उर्मिला के प्रति आदर था, दूर का नाता था, मौसी थी। उन्हीं से मुझे मालूम हुआ कि वह बहरी भी है बेचारी उर्मिला। भगवान तू कितना निर्दयी है, उसको गूंगी ही नहीं छोड़ा, बहरी भी कर दिया। इसी कारण उस दिन उसने मेरी बातें नहीं सुनी थी। सास ने यह नहीं कहा था, इच्छा हुई मौसी है तो सास ही है मेरे लिए, अब मैं उसे सास कहूँगी। लेकिन जब सुनती तब न, उनसे आदर दिखाना चाहिए। अब जब आएंगे उन्हें आदर से भीतर बिठा दूंगी, गरीबी से नाता नहीं टूटता। गूंगी सितंबर की 20 तारीख को आई थी। अक्टूबर 20 की मैं प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक 10 बजे गूंगी आई। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, भीतर ले आई। वह साक्षात ऐश्वर्य की देवी मालूम पड़ती थी। मैंने एक सुंदर साड़ी दी तो कहा, नहीं मैं नहीं पहनती, मैं बेवा हूँ, फटी पुरानी धोती या सफ़ेद साड़ी ही पहनूंगी। उसकी अंग चेष्टाओं को समझने में अब मुझे उतनी कठिनाई महसूस नहीं हुई। ईश्वर ने उससे घोर अन्याय ही किया। इतनी खूबसूरती भर भर के दी, गूंगी बहरी बना दिया। कैसी सजा है। बहुत देर तक गूंगी रसोई में मेरी सहायता करती रही। पहले मेरे अंग अंग को देखती और फूली न समाती थी, अब मेरे मुंह को छू लिया, बालों को सहलाया, मानो उसको मैं खूब पसंद आई। सास ने कहा, तेरी उम्र की उसकी भी एक बहन थी,
कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई। इसी की याद में तुझे थपथपा रही है। मैंने उसको भोजन दिया। उसके खाने में सौंदर्य था। बर्तन मांजने के लिए उठाया तो मैंने रोका, पर वह मांज कर ही गई। वह गूंगी थी, बहरी थी, पर थी समझदार। इतना अक्लमंद कि जल्दी दूसरों की बातें समझ लेती, उचित जवाब भी चेष्टाओं से देती। पड़ोस के किसी मर्द ने उसे छेड़ा तो उसका सच्चा रूप दिखाई दिया। उसने झाड़ू लेकर उसे मारा, थूका और धक्का देकर बाहर किया। क्रोध के मारे संहार की देवी होकर हमारे यहाँ आई। उसकी शिकायतें सुनने लायक थी। गूंगी को मैंने शांत था, नरम ही समझ रखा था, अब कालिका की तरह तांडव कर रही थी। उसका स्त्रीत्व कायल हो उठा। अच्छा हुआ कि उसने उस पड़ोसी को मार नहीं डाला। मैंने उसे समझाया, परंतु वह शांत नहीं होती थी। मैंने मन से उसके सतीत्व की तारीफ की। एक दिन खतरनाक खबर सुनने को मिली। उसकी तीनों संतानें नदी में नहा रही थी, डूब मरी। जब लाशें घर पहुंचाई गई तब गूंगी ने जान लिया। उसने रो रो कर आकाश पाताल एक किया। गूंगी होते हुए, बहरी होते हुए भी अपनी संतान की मौत से वह कैसी पीड़ा भोग रही थी, यह समझ में आया। उस दिन से उसने कुछ न खाया न पिया, किसी से कुछ न बोली चाली, अपने घर पर पड़ी रही। कहीं अनाज के लिए नहीं गई। लोग घबरा गए। ऐसा लगा वह भी मौत का स्वागत कर रही है। यह अनशन 10 दिन तक रहा। मुझसे नहीं रहा गया। मैं उसके पास गई, उसको अंग विन्यासों से समझाया। वह तब भी रोती रही, बिस्तर से उठती नहीं थी। उसके पति मरे तो इतना दुख नहीं हुआ था, अब तीनों संतान एक साथ मरी तो उसे खुदा पर भी गुस्सा आ गया। खुदा ने उसे गूंगी बहरी बनाया, बेवा बनाया, अब निसंतान भी। वह कैसे सहेगी? इसलिए खुदा से वह अनशन करके क्रोध प्रकट कर रही थी। मैंने उसे कुछ देर उठाने और खिलाने का प्रयत्न किया, पर बेकार। वह निर्णय कर चुकी थी, उससे तिल भर भी विचलित होना नहीं चाहती थी। उसका विचार था कि भूखा रहने पर वह भी मर जाएगी और पति और संतान के पास पहुंच जाएगी। उसकी प्रतिज्ञा से कोई उसे टाल नहीं सका। मेरा मन उर्मिला की सास के लिए दुखी था। अभी 21 दिन हो गए, उसने अनशन बंद नहीं किया, उठी नहीं, आड़ में नहीं गई। घर खुला पड़ा था, वह निश्चिंत थी। अब लोगों ने भी उसका ध्यान छोड़ दिया। मैं रोज़ उसके पास जा नहीं सकती थी। सास ससुर की अनुमति भले ही मिले, तब भी रोज़ जाना बुरा मानती थी। 40 दिन के अनशन से वह इतनी परेशान हो गई कि वह उठ फिर भी नहीं सकती थी। मैं यह सुनकर उसके पास दौड़ आई। उर्मिला की आंखों में आंसू नहीं थे, सूखी आंखों में लावण्य नहीं था। सुंदर शरीर सूख कर लकड़ी हो गया था, फिर भी सुनहला रंग गाढ़ा था। मुझे देख उठने की चेष्टा की, किंतु गिर पड़ी। मैंने उसे संभाल लिया। वह मुंह से निश्वास छोड़ती रही। 1000 बात करना चाहती थी, लेकिन एक भी निकलती नहीं थी। उसकी हालत देख मेरी आंखें डबडबाई। मैंने विनती की, सास जी कुछ खा लो ना। मेरे मुंह से निकल आया, वह गरीब और परेशान है, तो भी वह मेरी सास है। सगी सास न सही, आपत्ति के समय इंसान इंसान की सहायता करता है। मैं वहीं रहकर उसके उपचार करना चाहती थी, लेकिन असमर्थ थी। उर्मिला टस से मस न हुई, अपने निर्णय पर अटल थी। 60 दिन बीत गए, वह लेटे लेटे इधर उधर करवट भी नहीं ले सकती थी, केवल प्राण अटके हुए थे। ऐसी भी औरतें होती हैं, लोग चकित होकर कहते थे। बहुत से लोग उससे क्रुद्ध थे। 7 लड़के मरे, सब मिट जाए, तब भी कोई खुदकुशी थोड़ा ही करता है। यह और नहीं है, चुड़ैल है, माता नहीं है, गांव को श्राप देने आई है। एक दिन वह इस संसार से विदा हो गई। अंतिम क्रिया में भाग लेने के बाद मैं घर वापस आई तो मेरे मन में यह प्रश्न था, क्या सती उर्मिला ने ठीक किया?
बात मैंने सुनी है, आहुति की बात मैंने सुनी है, पर यह उन सबसे भिन्न थी। मरकर उसने किससे प्रतिशोध लिया? अपने से, गांव से, संसार से या ईश्वर से? मैं लाजवाब थी। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। वह बेवा अपने पति की चिता में जलकर मर सकती थी, किंतु ऐसा नहीं किया। संतान के लिए ही प्राण छोड़ना उसने उचित समझा। वह श्रेष्ठ माता है। महीयसी माता इस गूंगी बहरी से भी क्या मातृत्व धर्म में कोई नारी अपने को श्रेष्ठ मान सकती है? तो सोच सकते हैं दर्शकों, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के लिए खाना पीना सब छोड़ दिया, त्याग दिया। तो इस सतीत्व को नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कहानी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।